जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता था तो पूरी जनता की यह मांग थी कि अब की बार जो मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी समाज से हो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद आदिवासी समाज से एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो कि आगे चलकर धीरे धीरे विश्व आदिवासी त्योहार मनाना ही भूल गए। ना कोई आयोजन और ना ही जनता को कोई संदेश, सिर्फ राखी की बधाइयां। वहीं दूसरी घटना में अगर नाबालिगों को शराब देना मनाही है, उन्हें शराब दुकान से शराब नहीं दिया जा सकता, तो फिर इनके पास शराब आया कहां से? तीन लोगों की हत्या के बाद लाश के साथ इन्होंने विक्ट्री वाला सेल्फी लिया था। यह एक बहुत बड़ा तमाचा है दोस्तों पुलिस और कानून के ऊपर। धमतरी में जो 3 मर्डर हुए, यह कानून की लचर व्यवस्था को ही नहीं दर्शाता दोस्तों, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ढाबे संचालित हैं जहां पर चोरी छिपे ब्लैक में जो है शराब बेचे जाते हैं। सरकार के नियम अनुसार एक व्यक्ति 3 लीटर या फिर उससे कुछ एक सीमित मात्रा है, उससे ज्यादा शराब नहीं ले सकता। लेकिन अगर वहीं आपका दुकानदार के साथ सेटिंग हो तो वह दुकानदार आपसे ये कहेगा कि आप 2 मिनट बाद फिर से आइए। आप 2 मिनट बाद फिर से उसके दुकान में जाकर वहां से शराब की बोतलें ले सकते हैं। ऐसा करके आप चाहे तो हजारों लीटर शराब आप उस दुकान से ले सकते हैं 2-2 मिनट के अंतर में। तुम चाहे शराबबंदी को लेकर कितने भी नियम बना लो, जब तक पूरी तरह शराब दुकान बंद नहीं होंगे, शराब पीने वालों के सेटिंग करने का तरीका कभी बदलेगा नहीं। सरकार यहाँ पर सख्त नियम बनाती है कि एक निश्चित समय के बाद किसी भी शराब दुकान से शराब देना या फिर वहां पे बिक्री करना मना होगा। लेकिन वहीं पर रायपुर जैसे शहर में आप रात के 2-3 बजे के आसपास भी जाकर किसी शराब दुकान पर देखिए, वहां आपको हमेशा आसपास कुछ लोग दिखाई देंगे, भीड़ लगी हुई होगी। वहां बड़ी आसानी से शराब दुकान से पीठ पीछे इनको शराब मिल जाती है, क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक होती है। रात में गश्त पर निकले हुए पुलिस वालों को यह बात बहुत अच्छे से पता होता है कि यहाँ इसलिए भीड़ लगी हुई है ताकि यहाँ पर ये लोग शराब ले सकें। पुलिस वालों को भी पता होता है कि इस समय दुकान बंद है, उसके बावजूद यहाँ भीड़ पीठ पीछे करके इनसे जो है शराब लेने वाली है, उसके बावजूद वह इस भीड़ को नहीं हटाते। बात एकदम सिंपल सी है दोस्तों। एक ढाबे में लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई को रोकने के लिए जो और लोग खाना खाने आए थे, उन्होंने बीच पर रोका टोकी करने की कोशिश की। रोकने के लिए गए हुए उन 5 लोगों में से 3 लोगों की जो है उन्हीं के सामने हत्या कर दी गई। वो तो शुक्र है कि 2 लोग भाग गए, वरना 5 लाशें बिछी होती। 8 लोगों को हत्या के मामले में अरेस्ट किया गया, जिनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जो कि नाबालिग हैं। ये सारे 8 के 8 शराब के नशे में धुत थे। पिछले साल के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों धमतरी पर 7 लाख के आसपास जनसंख्या है, जिसमें पूरे 27 शराब के दुकान खुले हुए हैं। आपको यह जानकर अजीब लगेगा कि शराब के मात्र 27 दुकान में लगभग पिछले साल 400 करोड़ का शराब बिक्री हुआ था। यानी कि 7 लाख लोगों ने 400 करोड़ का शराब पिया, और नतीजा उनमें से कुछ लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के एक खाना खा रहे थे, नशे में काफ़ी धुत थे, और उनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है, और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। और उसके कुछ दिन पहले का नतीजा देखिए दोस्तों। पुलिस जो है शराब के दुकान में सिर्फ पॉलीथीन जांच करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। 11 अगस्त की रात धमतरी के अन्नपूर्णा जो ढाबा है, वहां पर लगभग 11:45 के आसपास मामूली बहस पर चाकुओं की बरसात हुई। 1 नहीं 2 नहीं 3 जाने चली गई। और हत्यारों का क्या हुआ? हत्यारे उस लाश के सामने सेल्फी लेते दिखाई दिए। ये फोटो सिर्फ उनकी नहीं है दोस्तों, यह सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। पुलिस वारदात पर पहुंची, लेकिन वही हर बार की तरह फिल्मों वाली कहानी, जब वारदात कंप्लीट हो जाता है, अपराधी अपराध कर चुका होता है, उसके बाद पहुंची। ये सरकार शराब के कारोबार में, इस बिजनेस पर खुद एक पार्टनर है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि धमतरी पर 400 करोड़ रुपए का शराब बिकना कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी भी आबादी नहीं है, उसके बावजूद शराब की बिक्री, शराब का बिजनेस इतना आसमान छू रहा है। और उसके बावजूद छत्तीसगढ़ पर क्या हो रहा है? 67 नए शराब के दुकान। जहां पर जनता को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वहां पर नए शराब के दुकान खोले जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ पर सूखे नशे और इसके अलावा शराब जैसे कई नशे का जो है सेवन किया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि कुछ लोग 15-16 साल, यहाँ तक कि 11-12 साल के आसपास ही ये जो है नशे करना सीख जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था? क्या यहाँ पर हमने शराब की दुकानें बढ़ाई? क्या सरकार ने इस तरह की खुली छूट दे दी कि आप जैसा चाहो वैसा बेच सकते हो? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, शराब जो है धड़ल्ले से ढाबों पर बिके जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शराब और नशे के सामान मिलना बहुत आसान हो गया है। नशा हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया है। उसके बावजूद हम लोग शॉक्ड हैं कि अरे भाई ये कहां से हो गया। अरे भाई पहले पता तो करो कहां तक नशे की बीमारी फैल चुकी है। नशा हमारे पड़ोस में ही मिलता है, उसके बावजूद हम इसका विरोध नहीं कर
पाते। एक छोटे से दुकान में चाय के नाम पे, चाय टपरी के नाम पे वहाँ पे कितनी सारी नशीली चीजें बिकती हैं ये आपको भी पता है। जब गांव की महिलाएं शराब दुकान के विरोध में कलेक्टर के पास जाती हैं तो उनके ऑफिस में भी एक ही चीज होता है, अलमारी पर सारे दस्तावेज फेंक दिए जाते हैं। जब मोहल्ले वाले शराब दुकान को बंद करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही शराब से टैक्स का पैसा आता है सरकार आंख बंद कर देती है। हकीकत यह है दोस्तों कि धमतरी में कानून का डर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। बस गिरफ्तारी के नाम पर फोटोशूट करती है और असली गुनहगार, असली वारदात करने वाला आज भी खुले में घूम रहा है। नशे का सप्लाई करने वाले सप्लायर घूम रहे हैं, वरना इन नाबालिगों को शराब कहां से मिलता। ऐसे में दोस्तों इस बार भी हम चुप रहे तो इसका मतलब यह होगा कि अगला वारदात हमारे खुद के मोहल्ले में हो सकता है। यह मात्र एक ट्रिपल मर्डर नहीं है दोस्तों, यह सिस्टम की पोल खोलती है जो कि बच्चों के हाथ में किताबें नहीं बल्कि खंजर पकड़ा रही है। हमें सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि नई शराब दुकानें क्यों खोली जा रही हैं। हमें पुलिस से सवाल करने चाहिए कि नाबालिगों को नशे के सामान कहां से और क्यों सप्लाई हो रहे हैं। हमें अपने मोहल्ले की खुद की निगरानी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो अगली खबर हमारे ही मोहल्ले के खुद के अपने ही किसी एक का होगा। आपको इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।